हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हम लोग अध्याय एक क्लास 10 का पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो कल हमने जितना भी पढ़ा था उससे आगे आज उसके आगे का आज हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो कल हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का कुछ डिफिनेशन दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका उत्पाद है, उसका रासायनिक समीकरण है, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहला हमारा कंटेंट है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, मतलब कि नए कारक, मतलब नए फैक्टर यानी पदार्थ, मतलब नए पदार्थ को बनाते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए कारक पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसका उत्पाद क्या होता है कि अभिक्रिया के पूरा होने के बाद, जब ये चीज पूरा हो जाता है तो अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसे Na+H2O, तो ये दोनों जो है, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। जब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये उत्पाद कहलाएगा, यानी NaOH+H2। तो ये दोनों से मिलकर उत्पाद बनता है, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मतलब प्रत्येक परमाणु जो है, परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2H2+O2, तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो 2H2O बनेगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों की द्रव्यमान समान होते हैं, और इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। थैंक यू।